दोस्त कौन होता है, किस तरह का होता है, क्या उसका काम है। दोस्त के बारे में बहुत कुछ लोग बयान करते हैं। दोस्त जरा बॉटमलेस है जी, बॉटमलेस वेल है, ऐसा कुआं जिसमें हम सब कुछ डालते रहते हैं लेकिन वो वापस नहीं भेजता है। हम किसी के साथ शेयरिंग करते हैं, वो दूसरों को नहीं बताता। कहने का मतलब ये है बॉटमलेस है। लेकिन यीशु भी दोस्त है। अपने दोस्तों पर निगाह करें, यीशु दोस्त है। वो कहता है मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। दोस्त कुछ भी नहीं छुपाता, दोस्ताना माहौल। यीशु दोस्त है, लाजर यीशु का दोस्त है, प्यार करता है, उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसके बावजूद वो तवक्को करता है कि कोई उसके लिए दुआ करे, इंतजा करे, रिक्वेस्ट करे। बीमार है, पता चला है, लिखा 2 दिन और उधर रहा। आगे लिखा बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वही 2 दिन और रहा। पता लग गया है, दुआ की हमने, खुदा को पता है, फिर 2 दिन और उधर रहा है। हमने दुआ किया, कोई बीमार पड़ता हम दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, खुदा को आगाह करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं। उसके बावजूद 2 दिन और स्टे वहां किया। और यहां पर कई दफा हम भी इंतजार करते हैं, लो जी खबर देती आए नहीं गए, लो जी दुआ ली बुलाया आए नहीं गए। ये हमारे भी शिकवे हैं, हमने दुआ के लिए कहा आए नहीं, अभी तक नहीं आए। उन्होंने भी खबर भेजी है, बीमार है, प्यार करता है यीशु, यीशु को वो प्यार करते हैं, अजीज रखते हैं, दोस्त भी है, प्यार भी है, लेकिन फौरन नहीं है अभी तक आया। शिकवे शिकायत हो सकते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी को भी जानना बहुत जरूरी है, उसके जलाल को भी देखना, जाहिर करना भी बहुत जरूरी है। लिखा है उसके बाद शागिर्दों से कहा, 2 दिन और रहा, उसके बाद शागिर्दों से कहा आओ हम यहूदिया चले। शागिर्दों ने उससे कहा रबी अभी तो यहूदी तुझे कत्ल करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, फिर तू वहीं जाना चाहता है। तो यीशु ने उनकी आंखें खोल दी। क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई रोशनी में चलेगा तो ठेडा नहीं खाएगा, ठोकर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं। अगर कोई अंधेरे में चलेगा तो जरूर लाजमन वो गिर सकता है, खो सकता है, ठोकर खा सकता है, गिर सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात के वक्त चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। ये उसने ये बातें कही और इसके बाद उससे कहा हमारा दोस्त लाजर सो गया है। हमारा दोस्त लाजर, यीशु क्या कह रहा है? हमारा दोस्त लाजर सो गया है। जब खबर दी गई बीमार था, 2 दिन वहां और रहा। अब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है। अब किसने खबर दी है? बीमार की खबर पहुंच गई। जब हमारा कोई अजीज बीमार होता है, हम भी खुदा को खबर देते हैं, खुदा बंदा तेरा बंदा बीमार है, उसे शिफा दे। अब वो सो गया है। अब यीशु को किसने खबर दी? जब मर गया है, आहो पुकार इल्तिजा उस तक पहुंची है। दिल में क्या है कि अगर हम खुदावंद यहां होते तो शायद हमारा भाई ना मरता। यही दिल में है, यही दिलो दिमाग में छाया हुआ है, यही ईमान है, यही उनका तजर्बा है कि अगर खुदावंद यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। तो जब यीशु ने उनकी वो कहीं पर है, यीशु कहां पर है, आवाज सुनी है, इसका मतलब है कि खुदा सब कुछ जानता है, जो फरमाता है कि मैं हर चीज से वाकिफ हूं, सब कुछ जानता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं तुम किन चीजों के मोहताज हो। इसके बावजूद भी वो तवक्को करता है, मांगो तो तुम्हें, दुआ करो, जागो और दुआ करो,
बिला नागा दुआ करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, ढूंढोगे तो पाओगे। ये स्ट्रगल करना है, लाइफ लेस होके नहीं बैठ जाना। क्यों? खुदा ही करे, सब कुछ करना जरूरी है। जो हमारा करने वाला है हमें करना है, जो खुदा का काम है वो खुदा का काम है। तो यीशु ने जब कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, तो शागिर्दों ने क्या समझा? ऐ खुदावंद, अगर वो सो गया है तो जाग जाएगा, जाग जाएगा। इसका मतलब है कि यीशु के अल्फाज को या उसकी खबर को जो वो जानता है, जो कुछ उसने कहा है, उनकी समझ में नहीं आया। और जब समझ में नहीं आया तो फिर यीशु ने कहा हमारा दोस्त लाजर मर गया है। जब किसी के कोड वर्ड में कहा कि सो गया है, नहीं समझ आई, तो फिर वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वो मर गया है। और मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ यहां हूं, उधर नहीं, ताकि तुम खुदा का जलाल देखो, खुदा का जलाल। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे जगाऊं। तब शागिर्दों ने कहा है खुदावंद अगर वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर उन्होंने ख्याल किया कि उसने नींद की आराम के बाबत कहा है। तब यीशु ने उनसे कहा कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारी खातर खुश हूं कि मैं वहां ना था ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। तब तोमा ने, जो तुआम कहलाता है, अपने साथ के शागिर्दों से कहा आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे, क्योंकि यहूदी यीशु को मारना चाहते थे। हैं जी, इन्हें तो मार खानी खानी, और सानू भी फेंटी लुआएगा, आओ इसके साथ मरे। लिखा है बस यीशु बैतनिया में आया और उसे 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक तकरीबन 15 गलबे के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दे। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई। यीशु रास्ते में है, रास्ते में मिलने को गई, और जाते ही क्या कहती है? वही जो दिलो दिमाग में चल रहा था, वही जो उसका ईमान था। ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। उन्होंने कई मौजे देखे थे, कई करिश्मे देखे थे, और ईमान तो यीशु पर ही था कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन अब भी तू जो कुछ खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। तो मार्था यीशु से दुआ कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। क्या हमने कभी मरने वाले के लिए दुआ की है, रिक्वेस्ट की है यीशु से? मरियम का यही काम है, यीशु से रिक्वेस्ट कर रही है, यीशु से इंतजार कर रही है, उसके सामने दुआ कर रही है कि खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन अब भी तू जो कुछ खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने तसल्ली दी, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। तो कहती है हाँ खुदावंद, यहूदी ईमान था, हाँ खुदावंद वो क़यामत के दिन जी उठेगा, क़यामत के दिन। तो यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, और जो जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, कभी ना मरेगा। क्या तू ईमान लाती है? उसने कहा हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं कि तू अल मसीह है, तू जिंदा खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है।
मैं ईमान ला चुकी हूं। इसने कहा अगर कोई ईमान ला चुके तो बड़े बड़े जलाल जलवे देखेगी, खुदा का जलाल देखेगी। इसके बाद फिर क्या हुआ? मरियम चुपके से गई अपनी बहन मार्था गई और मरियम को अपनी बहन को चुपके से बुला लाई और कहा कि उस्ताद तुझे बुलाता है, उस्ताद तुझे बुलाता है। उसने भी आके क्या कहा? अपने ईमान का इजहार किया, इकरार किया, ऐलान किया, ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। क्या ये मेरा और आपका ईमान हो सकता है? क्या ईमान है? हमने हर जनाजे पर, हर तीसरे दशे पर भी ये कलाम सुना है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। आज हम एक और तरफ और बातें सीखते हैं। रोती थी, जो दूसरे साथ तसल्ली देने आए थे वो भी उसके साथ आए थे। उनका ख्याल था कि मरियम दुखी है, परेशान है, तो कब्र पर रोने जाती है। अब ये लोगों का ख्याल है, हमारा ख्याल क्या है? कई दफा हम भी ऐसे ही ख्याल करते हैं। कोई यीशु के पास जाता है, हमारा ख्याल कुछ और होता है। यीशु के पास आई है, यीशु से दुआ किया, रिक्वेस्ट की है, ईमान का इकरार किया, इजहार किया, ऐलान किया, ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन अब भी तू जो कुछ खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने मरियम से कहा कि तुमने उसे कहां रखा है? लिखा है यीशु के भी आंसू निकल आए, आह खींच कर आंसू निकल आए। इजहार ताज़ियत है, गम में बराबर का शरीक है। रिश्ते नाते अपनी जगह है, दोस्त भी है, खुदा भी है, रबी भी है, उस्ताद भी है। ताज़ियत, हम गम में हम शरीक हुआ, आंसू निकल आए। क्या हमारे साथ ऐसा होता है? जब कोई फौत हो जाता है तो क्या हम रोते हैं? हमारा रोना दिखावा है या हकीकत है? तो रोना, दुआ करना, आहू पुकार करना, चिल्लाना, दुआ मांगना, दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, ये आंसू सारा कुछ बयान कर देते हैं। कौन बाहर से रो रहा है, कौन अंदर से है। कौन ईमान के साथ रो रहा है, कोई दिखावे के साथ दयाकारी कर रहा है। तुमने उसे कहां रखा है? सवाल, तुमने उसे कहां रखा है? ऐ खुदावंद आ चल और देख ले। वो कब्रिस्तान आए, कब्र पर आए। लाजर की कब्र पर आया कि नहीं? यीशु आया। हमारे इधर क्या होता है? हम भी कोई फौत होता है, किसी के जनाजे पर जाते हैं, कोई मरा फौत हो जाए तो हमारे जनाजे पर भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो किस तरह एक दूसरे से बात करते हैं? सियाने कहते हैं अगर रोन आना होता है तो रोन वर्गा मुंह बना लो। क्या कहते एक दुनियावी गल है। हमारे क्या होता है? कोई फौत हो जाए तो फिर या दिखावा होता है, कोई रियल भी होता है। कई गल्लां करते होंगे, कोई हसदे होंगे ने, या किसी ने आखे अच्छा भी खुदा की मर्जी, तो बड़ा औखा हो गया आखेगा मन लिया जी, मना वाले आप ही मना लेना है, तेरा ये की है। कुछ सॉफ्ट लफ्ज भी होंगे ने जी, कुछ ईमान भी होंगे। ईमानी तौर पर जवाब किवें देंगे, ईमान च किवें सवाल करांगे, किवें पूछांगे, किवें जवाब देंगे। कई दफा इंज होंदा है कि जनाजा पिया ना ते उत्ते डिग डिग रोणगियां बीबियां, बंदे उत्ते डिग डिग हाए मर के पिटे गए रो। वो सारे आखेंगे अच्छा भैन दुआ कर लेंदे, चुप करो चुप करो। असीं सारे तसल्ली देने, फादर जी बहु जी भी बड़े बड़े भी आखिर अच्छा भैन धिया चुप कर। सख्ती नाल भी नहीं कहते, बड़े प्यार नाल आंदे ने, क्योंकि दुख महसूस करते, वो भी दुख महसूस करते, दुखी है।
अच्छा दुआ नहीं करन देंगे, जनाजा भी नहीं पढ़न देंगे। इन्ना रोन आउंदा, इन्ना रोन आउंदा लगदा जो है, पर यह भी पता लगन दिया उत्तों को रोन दिया कि विचों रोन दिया। सारे आखणगे दुआ होंदी है, पाक मास होंदी है, वो रोई जाणगे रोई जाणगे। भाई दुखी जो है, क्या वाकई दुखी है? जदों दफना के वापस आईदा ओही जिहड़ा बां बां करके रोन दिया होंदा, ओही हस हस के गल्लां करन दिया होंदा। दुख खत्म हो गया, हस हस के हाथ मार मार के गल्लां करदे होणगे बीबियां बंदे, दुख खत्म हो गया। दुआ ना कीती है, खुद कीती है, ना करन दित्ती है किसी ने, हुण की हो गया? इसलिए जो दुआ का वक्त है दुआ करनी चाहिए। दुआ का वक्त है, जनाजा हो रहा है, दुआ करनी चाहिए। जब वाकई प्यार है फिर दुआ करनी चाहिए। मरियम ते मार्था को सीख लो, उन्होंने तो भरा इको एक भरा है, भी मर गया, ना प्यो है ना मां को, ना होर बच्चे होणगे, इको ही भरा है, कल्ला ही भरा है, वो मर गया। फिर तू बड़ा दुख की हो सकता? लेकिन सिचुएशन ही फर्क होंगी है, साढ़े फर्क है, उन्हें इतने पाकलाम च फर्क लिखी है। रियलिटी की है, हकीकत की है। अगे चलने, तुमने उसे कहाँ रखा? आ और देख ले। यीशु आया कब्रिस्तान के नहीं आया। कई लोग साढ़े ना दुआ करते हैं, साढ़े बड़े बड़े आलम फाजल बंदे जेडे ना, आलम फाजल ही कहांगे, लोकल आलम फाजल जड़ा कलाम में बहुत कुछ जानते हैं, आखणगे नहीं भाई मैं जड़ा मर गया उहदे लई दुआ नहीं करता। फिर इत्थों तक नहीं भाई मैं कब्रिस्तान भी नहीं जाता। ते उंज की है, मैं जी खुदा दा खादम हाँ, कलाम दा खादम हाँ। जे कलाम दा खादम है ते दे अमल कर। जे खुदा दा खादम है ते खुदा दे कलाम ते अमल करना चाहिए कि नहीं, बयान करना चाहिए। जे मैं खुद ही अमल नहीं करता तो मैं दूसरा को की दसांगा? नहीं जी मैं कब्रिस्तान नहीं जाता। क्यों नहीं पे जाता? यसू गया कि नहीं? भाई यसू अजे यार की बेटी मरी है, उन्होंने भी जिंदा कर देता है, किता कि नहीं? जनाजा जा रहा है, नाइन की बेवा के बेटे का जनाजा जा रहा है, उसको भी छुआ कि नहीं? इसका मतलब यसू जनाजे के साथ है, उठाने वालों को छुआ, उन्होंने कहा कि ठहर जाओ। और नाइन के बेवा के बेटे को जिंदा किया, जो उसका आखिरी आसरा था, बेवा का सहारा था, उसके सुपुर्द किया। अब लाजर है 4 दिन का मुर्दा है, उसे भी जिंदा किया कि नहीं? उसके लिए दुआ की कि नहीं? दुआ की, उसे भी जिंदा किया। दुआ सुनी भी है, मरियम मार्था की आवाज को भी सुना है, उनकी रिक्वेस्ट को भी सुना है, ईमान को भी देखा है, परखा है, क्या तू ईमान रखती है? हाँ खुदा मैं ईमान रखती हूं। तो यीशु ने कहा कि तुमने उसे कहां रखा है, और यीशु वहां पर गया कि नहीं? तो इसका मतलब है यीशु गया है, तो फिर अगर मैं उसका खादम हूं तो मुझे भी जाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, को मजबूरी है या वैसे नहीं जाना तो फर्क बात है। लेकिन अगर ये कहें कि मैं नहीं जाता तो ये फर्क गल का मतलब है कि गल ही फर्क है, ईमान ही नहीं है। अच्छा, यीशु आया। अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ और थोड़ी सी बातें देखते हैं। टीवी पर यूट्यूब खोलें, हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत सारे मौजे हो रहे हैं, बहुत मुर्दों को जिंदा किया जा रहा है। यीशु ने भी मुर्दे को जिंदा किया, 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, आज भी जिंदा कर रहे हैं। यीशु ने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। यहाँ पर
पाकिस्तान में यीशु से भी बड़े बड़े लोग हैं जो 1 महीने के मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं, 2 महीने के मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं। हाँ जी, करते हैं कि नहीं? हाँ जी, मुर्दे ने जिंदा करते हैं कि नहीं? करते हैं, हाँ करते हैं। तुसी सारे भी कर सकते हैं। बीमार की भी तस्वीर बना के वीडियो बना के फिर उन्होंने कबर च तार के बना के वीडियो है, पर महीने बाद फिर उन्होंने जिंदा कर दो, वीडियो बना लो, हो जाता सब कुछ। चलो मैं मान लेना वा जी उन्होंने वाकई मुर्दे को जिंदा किया है। अजकल पादरी जमील नासर का भी एक क्लिप से चलन दिया, उन्हें 2 महीना दे मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिता है। किने किने देखे हैं? करामत मेरी बात सुनिए। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में आया था पिछले दिनों में, तो उन दिनों में चंद माह पहले, तो आप अपनी बीवी के साथ आए थे, आपकी आंखें आंसुओं से भरी थी, आपकी बीवी भी रो रही थी, और आपने मुझे कहा था कितनी मर्तबा आपकी बीवी का मिसकैरेज हो चुका था। बता सकते हैं कितनी मर्तबा पहले मिसकैरेज हो चुका था? 2 मर्तबा मिसकैरेज हो चुका था। और फिर ये जो जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, ये बच्चा डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया था। हाँ जी, कह रहे थे कि पेट में ही गल चुका है, तो इसकी हार्ट पेन भी नहीं चल रही, हार्ट बीट नहीं चल रही। और जिस संडे मैंने और पास्टर्स लोगों ने सबने आपने कहा दुआ की मिलकर, इस चर्च में मैंने आपके सर पे हाथ रखा, आपकी बीवी के सर पे हाथ रखा, और मैंने कहा कि जय खुदावंद ने आप पर फजल किया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा बताएं हमें। उसके बाद दुआ के बाद हम दोबारा गए हैं डॉक्टर के पास, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और चेकअप किया, उसने कहा कि बच्चा ठीक है। अब बच्चा कहाँ है? हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूं इस बच्चे के लिए जो खुदावंद ने आप लोगों को बख्शा। सो क्या कलीसिया हम इस बच्चे के लिए बरकत चाहें? पास्टर्स हम इस बच्चे के लिए बरकत चाहें? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए मिलकर इस बच्चे के लिए बरकत चाहते हैं, आइए मिलकर इस बच्चे के लिए बरकत चाहते हैं। जोल के लिए, जोएल बच्चे का नाम रखा है, जोएल करामत बच्चे का नाम रखा है। मैं सारे पासबानों से गुजारिश करूंगा कि अपने दाने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं, और अगर पासबान यहाँ मौजूद है तो बच्चे को हाथ में उठा सकते हैं। पासबान अगर यहाँ मौजूद है, कोई पासबान इस बच्चे को अपने हाथ में उठा ले, बाकी पासबान साथ आ जाए। और हम करामत मसीह के लिए, और उनकी बेगम आस्तर है, जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्चा पेट के अंदर गल चुका है, खत्म हो चुका है, इसकी धड़कन भी नहीं है, और ये बिल्कुल मुर्दा बच्चा है। लेकिन मेरा आका जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, उसके नाम से ही मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तो ये आज उसका सबूत है। ये अब पैदाइश के बाद ये बच्चा आपके सामने मौजूद है। आइए इसके लिए दुआ करेंगे। सारे खादम अपने दाने हाथ को बढ़ाएंगे, इनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद, मैं आपका खादिम होते हुए इस छोटे बेटे जोएल को, जो तूने करामत को और आस्तर को पेट का फल मिरास के तौर पर बख्शा, जब डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्चा मर चुका है पेट के अंदर, तब तूने इन्हें खुशखबरी दी कि ये बेटा मरा नहीं है बल्कि वो बिल्कुल जिंदा है। और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावंद तूने सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती अता की, और आज बच्चा मां के हाथों के अंदर मौजूद है, कलीसिया के अंदर मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि तू आज भी मौजज़ात करता है, इसलिए कि तू जिंदा खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं, और इस बच्चे को हम खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से बरकत और सलामती की दुआ देते हैं, और मिन्नत करते हैं ये बच्चा खून और गोश्त में बढ़े, और जोएल बड़ा होकर तेरे नाम को जलाल दे, करामत को और आस्तर को बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावंद ये तेरे नाम को जलाल दे और तेरी बुजुर्गी कर सके, और अपने बच्चे की तरबियत तेरे आइन और तेरे कानून के मुताबिक करे, मसीह यीशु के वसीला से, आमीन आमीन। सारी दुनिया भी मन्ने ते मैं नहीं मना। मेरे सामने कोई पादरी मुर्दे नूं जिंदा भी कर दे ते तां भी नहीं मनांगा। कोई पादरी जिहड़ा मुर्दियां दी दुआ नहीं करता, हाँ जी, वो मेरे सामने भी मुर्दे नूं जिंदा कर दे ना, ते फिर भी नहीं मनांगा। क्यों नहीं मनांगा? भाई जिहड़ा बंदा मुर्दे की दुआ, जिहड़ा मर गया उहदे लई दुआ नहीं करता, उहदा ते अपना ईमान मुर्दा है मुर्दा है ना, ते मुर्दा मुर्दे नूं किवें जिंदा कर सकदा?